सभी को आज मैं आप सबको चक्रा मेडिटेशन कराने जा रही हूँ। चक्रा मेडिटेशन हमारा शरीर का स्थूल शरीर का 7 प्रमुख चक्रों द्वारा भावनाएं और संवेदनाओं का को बताता है। ये चक्र मनोविज्ञान ऊर्जा का केंद्र बिंदु है जो शरीर के स्नायु और कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं। हमारा स्वास्थ्य, बुद्धि, आंतरिक प्रसन्नता, संपूर्ण कुशलता इन्हीं 7 चक्रों के संतुलन पर निर्भर रहती है। प्राचीन योगियों, सिद्धियों और आचार्यों ने चक्रों के संतुलन के लिए योग, साधना, ध्यान, प्राणायाम आदि प्रक्रियाएं जो अष्टांग योग में निहित हैं, साथ में ही पूजा, जप, गुरु कृपा आदि को उपयोगी माना है। योग तंत्र के शास्त्रों में इन चक्रों के बीज मंत्रों का पठन, श्रवण, हर चक्र के नियंत्रित देवता का ध्यान और चक्रों की आकृति में विभिन्न रंगों का प्रामाणिक विवरण मिलता है। ध्वनि तरंगों के ऊर्जा के द्वारा चक्रों को संतुलन करने की विभिन्न विधि रंगों के साथ इस रुद्र ध्यान में संकलित की गई है। इन बीज मंत्रों की ध्वनि और उससे उठा कंपन हमारे मन और शरीर के बीच में एक सेतु का काम करता है। तो आइए इस स्थिर मन से उचित स्थान में बैठकर या लेटकर इन मंत्र ध्वनियों को मन में उतारें और हमारे अपने चेहरे पर प्रसन्नता तथा सुख का अनुभव करें। वह आत्मविश्वास की मुस्कुराहट हो और हम केवल धनात्मक ऊर्जा को लेकर मन बुद्धि के सारे तर्क वितर्कों को त्याग कर केवल समर्पण भाव से डूब जाए। मन तन में होने वाले परिवर्तन को हम स्वयं साक्षी बने। ओम गणेशाय नमः। 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 आइए हम अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर लेके आए, जो हमारे शरीर का पहला चक्र है। इसका अन्य नाम मूल कमल भी है। स्थिति मेरुदंड के निचले हिस्से पर है। रंग लाल, तत्व पृथ्वी, कमल 4 पंखुड़ियाँ, देवत्व पशुपति महादेव, प्रतीक शिवलिंग, कुंडलिनी त्रिकोण, ग्रह मंगल, विशेष गुण काम, चरित्र आलस्य, चरित्र इसका धातु रोग, योगांगों के विकार, अंग और इंद्रियां इनफर्टिलिटी, ग्रंथि मलाशय और गुद्दा द्वार, प्लेक्सेस स्थूल स्वरूप, गुणज, मंत्र लम, चक्र के अवरुद्ध होने का कारण अत्यधिक कामनाएं, योग्यता से ज़्यादा इच्छाएं रखना, कल्पना लोक में रहना। मेरुदंड पर स्थित सभी चक्रों का आधार मूलाधार चक्र है। इसका लाल रंग सभी रंगों की तुलना में सबसे अधिक तरंग सीमा वाला परंतु सबसे कम कंपन वाला है। इसी चक्र में दिव्य शक्ति वाली कुंडलिनी शक्ति चक्र में स्थित स्वयंभू लूंग पर 3.5 कुंडल मारे हुए नीचे की ओर मुख किए पड़ी रहती है। इसी स्थान पर सुषुम्ना नाड़ी का स्थान है। जीवन की आरंभिक अवस्था इसी चक्र से प्रभावित होती है। स्वास्थ्य, बुद्धि का विकास, शक्ति तथा पाचन शक्ति इसी चक्र से संबंधित है। मोह, माया, कामुकता, प्रजनन आदि चक्र इसी चक्र के प्रभाव से संभव होते हैं। मूलाधार चक्र के ध्यान में जब इसके तत्व बीज
ध्वनि लंब का शुद्ध रूप से बार बार उच्चारण किया जाता है तो इस ध्वनि की तरंगे मूलाधार को उत्तेजित करती हुई मस्तिष्क को तरंगित करती हैं। इससे मन की शक्ति बढ़ती है और सुरक्षा का भय समाप्त होता है। वातावरण भी सुगंधित होकर साधक का शरीर भी एक अलौकिक कांति पाता है। बीज मंत्र ओ लम का बार बार उच्चारण करना है। लम 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 लम। अब अपना ध्यान अपने शरीर के दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आएंगे। स्थिति नाभि से 2 इंच नीचे, रंग नारंगी। प्रतीक अर्धचंद्र। ग्रह बुध। विशेष गुण क्रोध व भय। चरित्र थकावट। अंग इंद्रिया जीवा। ग्रंथि सुप्राण शुक्रवाह और मूलवाहिनी नालिकाएं। प्लेक्सेस मूत्र संस्थान और शुक्र संस्थान। मंत्र वम। चक्र के अवरुद्ध होने का कारण है अधिक क्रोध करना या भयभीत होना। जल तत्व का प्रतिनिधि होने से कल्पनाशीलता, विवेक, सामर्थ्य और धैर्य इस चक्र की साधना से प्राप्त होते हैं। चूँकि इसका स्थान जन इंद्रिय से ऊपर और नाभि के नीचे है, इसीलिए यहाँ पर पुरुषों का वीर और स्त्रियों का रज स्थान भी माना जाता है। स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र वम का शुद्ध रूप से उच्चारण साधक को आंतरिक शक्ति देता है। उसके उच्चारण से कल्पना शक्ति बढ़ता है। प्रजनन, मनोरंजन, ईर्ष्या, दया आदि गुण या अवगुण इसी चक्र से प्रभावित होते हैं। आनंद की अनुभूति भी इसी चक्र से होती है। बीज मंत्र वम का शुद्ध रूप से उच्चारण बार बार करेंगे। वम 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 वम। स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय बनाए रखने के लिए मौत की सच्चाई को स्वीकारें। जन्म के साथ ही मृत्यु से हमारा सीधा संबंध जुड़ा हुआ है, यही हम सबका सच है। अब अपना ध्यान शरीर के तीसरे चक्र मणिपुर चक्र पर लेकर जाएंगे। मणिपुर चक्र को अग्नि केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थिति है नाभि स्थान अर्थात नाभि मूल। रंग पीला और नारंगी। तत्व अग्नि। कमल 10 पंखुड़ियाँ। देवत पशु विष्णु और लक्ष्मी। प्रतीक
उल्टा त्रिकोण, ग्रह स्वर्ग लोक, विशेष गुण दुख, चरित्र भूख, अंग और इंद्रियां आंखें, ग्रंथि अमाशय, यकृत, पीलिया पेनक्रियाज, प्लेक्सस सोलर, मंत्र रम, चक्र के अवरुद्ध होने के कारण अत्यधिक चिंता करना। मणिपुर चक्र का अध्यात्म का प्रवेश द्वार है। इसी के द्वारा साधक नैसर्गिक लोक में प्रवेश कर सकता है। इस चक्र का अग्नि तत्व शिव और शक्ति के मध्य का तेज पुंज है। इस चक्र के साधन से सिद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है, परंतु यह चक्र रहस्यमय है, क्योंकि इसके पास ही नाभि में अमृत कुंड भी होता है। इस चक्र का रंग पीला और कुछ सुनहला है, इसीलिए इसे सूर्य चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी साधना से तन्मयता, निर्मोहता, समता, शांति और वैराग्य की भावना बढ़ती है। बारंबार बीज मंत्र रम का पुनरावृत्ति से बनी तरंगे रस को आत्मसात करती हुई पाचन शक्ति को बढ़ाती है। इस मंत्र साधना से ऊर्जा शक्ति बढ़ती है और दीर्घायु भी होते हैं। बार बार रम बीज मंत्र का उच्चारण करते जाएं। रम 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 रम। मणिपुर चक्र को हमेशा सक्रिय बनाए रखने के लिए स्वभाव में सहजता और सरलता लाएं। भगवान रुद्र पर सब कुछ समर्पण करते हुए चिंताएं करना बंद कर दें। अब हम अपने शरीर का चौथा चक्र अनाहत चक्र, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसे हृदय चक्र के भी नाम से जाना जाता है। स्थिति है इसकी छाती के मध्य, रंग हरा और नारंगी व नीला, तत्व वायु, कमल 12 पंखुड़ियाँ, देवता शिव और शक्ति, प्रतीक नया चंद्र, 2 त्रिकोण, ग्रह शुक्र, विशेष गुण मोह, चरित्र तृष्णा या प्यास, अंग इंद्रियां त्वचा, ग्रंथि थाइमस हार्मोन्स ग्रंथि, प्लेक्सेस हृदय फेफड़ों के आसपास का क्षेत्र, मंत्र यम। चक्र अवरुद्ध होने का कारण अत्यधिक प्यार की अपेक्षा करना, अपनी ओर दूसरे का ध्यान चाहना। मणिपुर चक्र के ऊपर स्थित यह चक्र 12 दलों वाला अनाहत चक्र हमेशा सक्रिय शक्ति संपन्न रहता है। इस चक्र पर ध्यान करने से सभी निचले चक्रों को भी जागृत किया जा सकता है। इसी चक्र में आशा, चिंता, संदेह, अभिमान और अहंकार से उत्पन्न समावेश का निवास स्थान भी है। प्रेम, सत्यता, क्षमा, करुणा, निर्लोभता भी इसी चक्र के भेदन से प्राप्त होते हैं। हृदय चक्र से प्रकृति का सबसे बड़ा नाद, जिसे अनंत नाद या अनहत नाद का या ब्रह्म नाद कहते हैं, उसका उठना आरंभ होता है और साधक को प्रतीत होगा कि उसका अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया। बीज मंत्र यम का उच्चारण हृदय को तरंगित करता है, साथ ही वहाँ के समस्त अवरोध को दूर करता है, जिससे शक्ति का प्रवाह निर्बाध गति से ऊपर की ओर होने लगता है। इससे अनहत नाद को सुनने की शक्ति, श्रद्धा और प्रेम का उदय, वाक सिद्धि तथा कवित्व शक्ति में वृद्धि होती है।
बार बार यम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। यम 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 यम। अनाहत चक्र को हमेशा सक्रिय बनाए रखने के लिए हम प्यार करें बिना शर्त और आशा के। अब अपना ध्यान अपने पांचवें चक्र विशुद्धि चक्र पर लेकर आएंगे। स्थिति इसकी गले के क्षेत्र में है। रंग नीला तथा बैंगनी। तत्व आकाश। कमल 16 पंखुड़ियाँ। देवत ब्रह्मा जो विश्व के निर्माता हैं। प्रतीक चंद्र। ग्रह बृहस्पति। विशेष गुण वह चरित्र निद्रा। अंग और इंद्रियां कान आँख मुंह गला। ग्रंथि थायराइड प्लेक्सस कैरोटिड। मंत्र हम। चक्र अवरुद्ध होने का कारण अपनी विशेषताओं को नहीं पहचानना, अपनी तुलना दूसरों से करते रहना। अनाहत चक्र से ऊपर कंठ प्रदेश में इस 16 पंखुड़ियों वाले विशुद्धि चक्र को महर्षियों तथा योगियों ने बहुत अद्भुत और शक्तिशाली माना है। इस चक्र पर साधना करने से होने वाले प्रकृति के अनंत रहस्य का ज्ञान होने लगता है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित रहने से मन आकाश की तरह विशुद्ध हो जाता है। त्रिकाल दर्शन की सिद्धि भी इसी चक्र की साधना से संभव हो जाती है। मेरुदंड की सीमा भी इसी चक्र तक ही है। पंच महाभूतों में आकाश तत्व का मुख्य स्थान है। शब्द इसका प्रधान गुण है। शास्त्रों में ब्रह्म को आकाश स्वरूप कहा गया है। इस चक्र पर ध्यान करने से वाणी की सिद्धि, आकाश तत्व संबंधित सिद्धियाँ, शून्य ब्रह्म का ज्ञान, आरोग्य, संगीत सिद्धि, कवित्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। बीज मंत्र हम से अत्यंत उज्ज्वल आकाश तत्व के उच्चारण से त्रिकाल ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ ही अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। बीज मंत्र हम का बार बार उच्चारण करेंगे। हम 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 हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है। कोई ना कोई विशेषता हर व्यक्ति में है। इस तथ्य को स्वीकारने से विशुद्धि चक्र सक्रिय रहता है। अब अपना ध्यान अपने शरीर के छठे चक्र, आज्ञा चक्र, जिसे गुरु चक्र के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर लेके आएंगे। इसकी स्थिति है मेरुदंड के बिल्कुल ऊपर भ्रिकुटी के बीच में। रंग दूधिया सफ़ेद व बैंगनी।
तत्व अनुपदा अर्थात गुरु तत्व। कमल 2 पंखुड़ियाँ देवता शिव व शक्ति। प्रतीक शिवलिंग। ग्रह शनि। विशेष गुण विवेक। चरित्र सच्चिदानंद। अंग और इंद्रियां छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदामंडल, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी। इस स्थान पर ऊर्ध्व प्रभावित होकर संगम को प्राप्त करती है, जिसे त्रिवेणी या तीर्थराज कहते हैं। मूलाधार चक्र अर्थात मूल में गुद्दा द्वार। प्लेक्सिस मस्तिष्क नर्वस सिस्टम। मंत्र ओम। चक्र का अवरुद्ध होने का कारण है अहंकार का बढ़ना, अपनी श्रेष्ठता का बढ़ चढ़कर बखान करना। आज्ञा चक्र को शिव नेत्र भी कहा जाता है। इस चक्र के व्यवस्थित हो जाने पर वहाँ के वातावरण में विद्युत तरंगें उठने लगती हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ यहाँ आकर मिलती हैं। इस चक्र के खुल जाने पर संसार में कोई रहस्य छिपता नहीं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर विग्रह भी इसी स्थान पर है। इस तत्व का बीज मंत्र ओम है, जो ब्रह्म का प्रणव मंत्र है। इसके उपमंत्र हम और छम है। प्रकृति और पुरुष का जड़ या चेतन का माया और ब्रह्म का यही संयोग स्थान है। इस चक्र पर ध्यान करने से वृत्तियां अंतर्मुखी और स्थिर होती हैं। 6 चक्रों में यह सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। इस पर ध्यान करने से हमें श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। यह चक्र सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। तो आइए ओम बीज मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं। ओम पंच महाभूतों से परे और गुरु कृपा से परमात्मा से साक्षात्कार होने के लिए जीवन में सरलता और सहजता लानी होगी। अब अपना ध्यान अपने शरीर के अंतिम चक्र सहस्त्रार चक्र के ऊपर लेके आएंगे। इसका अन्य नाम ब्रह्मरंध्र है। स्थिति कपाल के बिल्कुल ऊपर। रंग हीरा व सफ़ेद। तत्व आदि तत्व या आत्मा। कमल 1000 पंखुड़ियाँ। देवत आदि शिव। प्रतीक श्वेत शिवलिंग। ग्रह कोई नहीं या तारा सूर्य। विशेष गुण समाधि। चरित्र महाआनंद। अंग इंद्रिया सत्यलोक। ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, प्लेक्सेस इंडोक्राइन सिस्टम। कार्य संतुलन। मंत्र ओम। यह ओम नमः शिवाय। चक्र का अवरुद्ध होने के कारण मनुष्य या प्रकृति का कृतज्ञ न होने, अपने से छोटे व्यक्तियों का अपमान करना, शरीर के सर्वोपरि
तालु पर यह चक्र स्थित है। अनेक ग्रंथों ने आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को इन दोनों के बीच के मध्य में मानस चक्र और उसके ऊपर बिंदु चक्र की उपस्थिति को माना है। सहस्त्रार चक्र में अनेक रंगों के सहस्त्रदल कमल है। यह तत्व अतीत है। इसे सत्यलोक भी कहा जाता है। यह कैलाश है जहाँ शिव विराजमान है। यह सर्वोत्कृष्ट अद्भुत अत्यंत रहस्यमय अद्भुत चक्र है जो केवल शिव कृपा प्रभु कृपा गुरु कृपा से खुल पाता है। कुंडलिनी योग की यह अंतिम सीढ़ी है। आचार्यों का मत है कि सहस्त्र तार चक्र में सदैव अमृत वर्षा होती रहती है। इस चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं है। तत्व बीज विसर्ग है, सिर्फ स्वर है जो ओम नमः शिवाय मंत्र में निहित है। आइए हम इस महामंत्र की गहराइयों में खो जाएं तथा पराशिव से प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा को जोड़ते जाएं और परम शांति का अनुभव करें। शांत हो जाएं। परम आनंद की अनुभूति करें, परम सुख का अनुभव करें। कुछ पल के लिए अपना स्वाध्याय आत्मचिंतन करें। अपने शरीर में उठने वाले वाइब्रेशन शक्ति तरंगों को महसूस करें, उसकी ऊर्जा को महसूस करें, परम शांति का अनुभव करें। कुछ भी पाना शेष नहीं है, ऐसा महसूस करें। परम आनंद की अनुभूति करें। ओम शांति शांति शांति।